हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री और मॉडल जिसने खूबसूरती और दिलकश अदाओं से सभी का दिल जीत लिया था, जो आगे चलकर बॉलीवुड के कई स्टार्स और सुपरस्टार के दिल की धड़कन बनी। साल 1980 में मिस इंडिया का खिताब जीतकर कैसे इस अभिनेत्री ने सभी बड़े बड़े एडवर्टाइज को अपने कब्जे में कर लिया था। इतनी खूबसूरत और आकर्षक होने के बावजूद क्यों ये हीरोइन हिंदी सिनेमा में सफल हीरोइन की लिस्ट में नहीं आ सकी? क्यों एक मॉडल बनकर रह गई? क्यों यह अपने छोटे से फिल्मी सफर में फिल्मों से ज्यादा अपने प्रेम प्रसंगों के लिए मशहूर हुई? और शादी के कई कार्ड छप जाने के बावजूद क्यों इनकी शादी बॉलीवुड के किस चमकते सितारे के साथ टूट गई? बताएंगे और बहुत कुछ, जिनकी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें जो आपको हैरान कर देगी। आज हम आपको इस वीडियो में जिस खूबसूरत अभिनेत्री के बारे में बताने जा रहे हैं, उनको बॉलीवुड में आते ही बिजली नाम दे दिया गया, क्योंकि जब भी फिल्मी पर्दे पर आई तो दर्शकों के दिल पर बिजली की तरह चमकी थी। त्रिदेव फिल्म का वो गाना गली गली में फिरता है तो आपने सुना ही होगा। इस गाने में जो ग्लैमरस एक्ट्रेस नजर आई, छप चुके थे कार्ड, तैयार थे बाराती जब सलमान खान की दुल्हन बनने वाली थी संगीता बिजलानी। फिर क्यों टूटा रिश्ता? बॉलीवुड एक्ट्रेस और फेमस मॉडल संगीता बिजलानी आज वो भले ही बड़े पर्दे से दूर हैं, मगर किसी पहचान की मोहताज नहीं। बढ़ती उम्र के साथ साथ उनकी खूबसूरती भी काफी बढ़ती जा रही है। अक्सर वो अपने लुक को लेकर चर्चा में रहती हैं। फिल्मों से पहले उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल से की थी और वो मिस इंडिया का खिताब भी जीत चुकी हैं। 9 जुलाई 1960 को मुंबई में सिंही भाषा बोलने वाले परिवार में जन्मी। उनका एक भाई सुनील है। उनके पिता का नाम मोतीलाल और माता का नाम पूनम बिजलानी था। मॉडलिंग करियर और 1980 में मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद उन्होंने अभिनय की ओर रुख किया, क्योंकि उन्हें बॉलीवुड से ऑफर मिलने लगे। कुल 16 फिल्मों में अभिनय करते हुए फिल्मी करियर के अलावा एक्ट्रेस सलमान खान के साथ अपने रिश्ते को लेकर खूब हेडलाइंस में रही हैं। दोनों अपने रिश्ते में इतने सीरियस थे कि इनकी शादी होने वाली थी, मगर आखिरी वक्त में सब कुछ पलट गया। 9 जुलाई 1960 को मुंबई में जन्मी एक्ट्रेस संगीता बिजलानी और सलमान खान के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों अक्सर अपने रिश्ते को लेकर खबरों में रहते थे। वो 10 साल तक रिलेशनशिप में रहे थे। इसके बाद शादी के बंधन में भी बंधने वाले थे। सारी तैयारियां हो चुकी थी, कार्ड छप गए थे, बाराती भी तैयार थी, लेकिन आखिरी समय में इनकी शादी टूट गई थी। सलमान खान पर लिखी गई बुक बिंग सलमान खान में इस किस्से का जिक्र करते हुए लिखा गया था कि कुछ लोगों के पास कार्ड भी भेज दिया गया था। इनकी शादी 27 मई 1994 को होने वाली थी, लेकिन शादी तक बात पहुंचने के बाद संगीता ने आखिरी मौके पर सलमान से रिश्ता तोड़ लिया था। संगीता बिजलानी ने क्यों तोड़ा आखिरी समय में रिश्ता? संगीता बिजलानी के सलमान खान से रिश्ते तोड़ने की वजह को लेकर बुक बिंग सलमान लिखा गया है कि उन दिनों भाईजान और सोमी अली के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं, जिसकी भनक एक्ट्रेस को लग गई थी। इसकी वजह से संगीता ने सलमान से आखिरी वक्त में रिश्ता तोड़ लिया था। एक्टर से रिश्ता तोड़ने के बाद संगीता ने क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन से साल 1996 में शादी रचा ली थी और 2010 में इनका तलाक हो गया। खैर, भले ही सलमान और संगीता की शादी नहीं हो पाई, मगर दोनों एक्ट्रेस आज भी अच्छे दोस्त हैं। एक्ट्रेस को अक्सर खान परिवार के साथ देखा जाता है, फिर चाहे वो कोई पार्टी हो या फिर इवेंट। संगीता अक्सर सलमान खान के घर स्पॉट की जाती हैं। अगर संगीता बिजलानी की पर्सनल लाइफ के अलावा प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वो सिंधी परिवार से ताल्लुक रखती हैं और महज 15 साल की उम्र में वो मॉडल बन गई थी। वहीं 20 साल की उम्र में 1980 में मिस इंडिया का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया था। उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत 1988 में रिलीज हुई फिल्म कातिल से की थी। एक्ट्रेस ने अपनी दमदार एक्टिंग से बहुत जल्द ही सबके दिलों में जगह बना ली थी। इसके बाद वो कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रहीं। हालांकि शादी के बाद संगीता ने एक्टिंग से दूरी बना ली थी। आपको बता दें, एक्स गर्लफ्रेंड के जरिए सलमान खान संगीता की हुई थी मुलाकात। सलमान खान और संगीता बिजलानी की मुलाकात उस दौरान हुई थी जब शाहीन जाफरी
को डेट कर रहे थे। उस समय संगीता बिजलानी ब्रेकअप के दौर से गुजर रही थी। सलमान खान ने उनके गम से एक्ट्रेस को बाहर निकालने में मदद की थी। आपको बता दें मोहम्मद अजहरुद्दीन और संगीता बिजलानी की मुलाकात कैसे हुई। मोहम्मद अजहरुद्दीन 1985 में एक एड शूट के दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस से मिले और पहली ही नजर में उन्हें बॉलीवुड एक्ट्रेस से प्यार हो गया। एक्ट्रेस थी संगीता बिजलानी। सलमान खान से ब्रेकअप के बाद संगीता भी जल्द ही शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता अजहर के प्यार में पड़ गईं। संगीता से शादी करने के लिए अजहर ने 1996 में अपनी पहली पत्नी नौरीन को तलाक दे दिया। संगीता बिजलानी ने भी अजहर से शादी करने के लिए अपना धर्म बदल लिया। हालांकि संगीता अजहर का रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल सका। भारतीय क्रिकेटर हमेशा से बॉलीवुड एक्ट्रेस की तरफ आकर्षित होते रहे। यह कोई नया ट्रेंड नहीं है। मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर से शुरू हुआ क्रिकेट और बॉलीवुड का रिश्ता लंबे समय से चल रहा है। 1985 में एक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन बॉलीवुड अभिनेत्री संगीता बिजलानी को पहली ही नजर में अपना दिल दे बैठे थे। अजहरुद्दीन उस वक्त शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे। बावजूद इसके अजहरुद्दीन खुद को संगीता बिजलानी के प्यार में पड़ने से नहीं रोक पाए। मोहम्मद अजहरुद्दीन और संगीता बिजलानी की लव स्टोरी 1990 के दशक में लाइमलाइट में आई थी। स्टाइलिश बल्लेबाज अजहरुद्दीन उस वक्त टीम इंडिया के कप्तान थे और खूबसूरत संगीता बिजलानी ने 1980 में मिस इंडिया का खिताब जीता था। कोई भी क्रिकेटर अपने लव अफेयर को आसानी से कबूल नहीं करता है, लेकिन अजहर खुले तौर पर स्वीकार करते हैं कि संगीता बिजलानी को 1985 में देखते ही उन्हें एक्ट्रेस से पहली नजर में प्यार हो गया था। संगीता बिजलानी के प्यार में पड़ने से पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन शादीशुदा थे। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने नौरीन से साल 1987 में अरेंज मैरिज की थी। दोनों की शादीशुदा जिंदगी बेहद खूबसूरत चल रही थी। दोनों के 2 बेटे थे। दोनों के बीच एक बेहद ईमानदारी का रिश्ता था। 1995 में अजहरुद्दीन ने इंटरव्यू में कहा था कि मेरे लिए सबसे यादगार पल वो है जब 1987 में मेरा निकाह हुआ था और मैं और नौरीन दोनों शादीशुदा जीवन में खुश हैं। लेकिन उस इंटरव्यू के ठीक 1 साल बाद जून 1996 तक दोनों के रास्ते अलग हो गए थे और नौरीन की 9 साल की शादी के बीच संगीता बिजलानी आ चुकी थी। संगीता बिजलानी के अजहरुद्दीन की जिंदगी में आने के बाद पूर्व कप्तान ने हैदराबाद अपने घर जाना ही बंद कर दिया था। संगीता के आने के बाद से अजहर का रवैया नौरीन के प्रति बदल गया था। उससे चिड़े रहने लगे थे। अजहरुद्दीन और संगीता बिजलानी को पार्टियों, गेट टुगेदर और भारतीय क्रिकेट टीम के दौरान पर भी एक साथ देखा जाने लगा था। साल 1996 में इंग्लैंड के दौरे पर संगीता अजहर के साथ गई थी। इसके बाद सारी दुनिया के सामने सब कुछ साफ हो गया था। 1994 में मोहम्मद अजहरुद्दीन और संगीता बिजलानी के लव अफेयर के चर्चे होने लगे थे। संगीता बिजलानी खुद बताती हैं कि उन्हें खुद यकीन नहीं था कि वह अजहर के प्यार में कैसे पड़ गई थी। संगीता से प्यार के बाद अजहरुद्दीन ने साल 1996 में नौरीन को तलाक दे दिया। नौरीन से अलग होने के बाद साल 1996 में संगीता और अजहर ने शादी कर ली। अजहर और संगीता की शादी गुपचुप तरीके से हुई थी। अजहर से शादी के लिए संगीता ने धर्म बदला और इस्लाम अपनाया। संगीता शादी से ठीक पहले आयशा बेगम बन गईं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजहर से मिलने से पहले संगीता और सलमान के अफेयर की खबरें थी, लेकिन सलमान खान की जिंदगी में सौमी अली के आने के बाद उन्होंने अजहर की जिंदगी में कदम रखा। मोहम्मद अजहरुद्दीन और संगीता बिजलानी का साथ भी बहुत लंबा नहीं चल पाया। 14 साल की शादी के बाद 2010 में दोनों के रास्ते अलग हो गए। हालांकि शादी खत्म होने के बाद भी संगीता ने साल 2014 के चुनाव में अजहर के लिए प्रचार किया। संगीता और अजहरुद्दीन के रिश्ते टूटने की वजह बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा को बताया जाता है। मोहम्मद अजहरुद्दीन और बैडमिंटन स्टार ज्वाला गुट्टा के बीच लव अफेयर की खबरों ने एक वक्त पर काफी जोर पकड़ा था। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संगीता बिजलानी को अजहर और ज्वाला गुट्टा का ये अफेयर के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद उन्होंने तलाक लेने का फैसला किया था। हालांकि अजहर और ज्वाला दोनों की तरफ से कभी इस रिश्ते को लेकर कोई बयान नहीं आया था। हालांकि ज्वाला साफ तौर पर अजहर के साथ रोमांस से मना करती रही थी, लेकिन दोनों को कई बार एक साथ देखा गया था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें